तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटने लगे किसान, देर रात बेरंग लौटी पुलिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मंच से टिकैत ने संदिग्ध को पकड़ा, खड़ा हुआ हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे हरियाणा के ग्रामीण, रात में हाईवे किया जाम, आज करेंगे पंचायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का आंसू देख गुस्साई बेक्यू, आर पार की लड़ाई की तैयारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेगा धरना, किसानों के लिए देंगे कुर्बानी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, एक साइड चुनने का समय है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के साथ राहुल, प्रियंका बोली, अन्नदाताओं को तोड़ने वाले देशद्रोही। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राखी बारा खाप का बड़ा ऐलान, कहा रोजाना 100 ट्रैक्टर करेंगे दिल्ली कूच। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओवैसी के 5 विधायकों ने नीतीश से की मुलाकात, एलजीपी के बाद एआईएमआईएम को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले गोली खाऊंगा लेकिन यहीं रहूंगा, हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर दिखाओ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कयासों का दौर जारी, जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर फंसा पेच। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटने लगे किसान, देर रात बेरंग लौटी पुलिस। दोस्तों दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिम यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया है। दोस्तों वहीं यूपी गेट पर पुलिस और किसानों के बीच रस्साकसी का दौर घंटों चला। हालांकि रात करीब 1 बजे पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा। दोस्तों बता दें, फिलहाल बॉर्डर से सभी पीएसी जवानों को क्यों हटाया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों बता दें, आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने भी राकेश टिकैत से बातचीत की है। वहीं अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहेगी। चलिए अगली खबर, मंच से टिकैत ने संदिग्ध को पकड़ा, खड़ा हुआ हंगामा। दोस्तों दरअसल गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पर जब राकेश टिकैत सहित अन्य नेता मंच से अपना संबोधन दे रहे थे, इसी बीच अचानक से हंगामा खड़ा हो गया। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने मंच से एक संदिग्ध को पकड़ा और उस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद किसान सहित पुलिस के अधिकारी मंच की तरफ लपके और किसानों ने संदिग्ध की पिटाई भी कर दी। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि पकड़ा गया संदिग्ध भाजपा का कोई आदमी है जो किसानों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद किसानों ने संदिग्ध को घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। हंगामे के बीच पुलिस ने मौके पर जाकर संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे हरियाणा के ग्रामीण, रात में हाईवे किया जाम, आज करेंगे पंचायत। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गुरुवार देर रात हरियाणा के जींद जिले के पोंडेला गांव में ग्रामीणों ने जींद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। दोस्तों बता दें, जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने करीब 15 मिनट बाद खुद ही जाम खोलते हुए शुक्रवार को गांव में पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों गौरतलब है कि गुरुवार देर रात किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सरकार द्वारा किए जा रहे दमन की बात कह रहे थे। दोस्तों बता दें, इसमें राकेश टिकैत ने लोगों से आह्वान किया कि वो आंदोलन से जुड़े। इस पर कंडेला गांव में लोग एकत्रित हुए और रात करीब 9:30 बजे जींद चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता छज्जू राम कंडोला ने बताया है कि राकेश टिकैत का वीडियो वायरल होने के बाद गांव के युवाओं ने जाम लगा दिया। फिलहाल युवाओं को समझाकर जाम खुलवाया गया है, अब शुक्रवार को पंचायत की जाएगी। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का आंसू देख गुस्साई बेक्यू, आर पार की लड़ाई की तैयारी। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने इमरजेंसी पंचायत बुलाई है। वहीं इमरजेंसी पंचायत महापंचायत के 2 घंटे बाद बुलाई गई। दोस्तों बता दें, ऐसे में हजारों की संख्या में बेक्यू के कार्यकर्ता सिसोली पहुंचे हैं। सूचना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की कार्रवाई के बीच राकेश टिकैत के रोने से भाक्यू सुप्रीमो नरेश टिकैत गुस्से में है, जिसके बाद ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से आर पार की लड़ाई के लिए पंचायत बुलाई है। दोस्तों बता दें, भाक्यू सुप्रीमो नरेश टिकैत के आह्वान पर कई किसान नेता भाक्यू के पदाधिकारी और दल से जुड़ने लगे हैं। दोस्तों बता दें, सभी को पंचायत सिसोली किसान भवन पर बुलाया गया है। दोस्तों बता दें, यहां भारी संख्या में भाक्यू के लोग और किसान पहुंचे हैं। ऐसे में संभावना है कि यहां से भाक्यू नेता गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। अगर ऐसा होता है तो और रास्ते में कोई समस्या सामने नहीं आई
तो सैकड़ों की संख्या में रात में ही किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। चलिए अगली खबर, नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेगा धरना, किसानों के लिए देंगे कुर्बानी। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसान भवन में हुई पंचायत में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन देर रात गाजीपुर बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने अपनी घोषणा वापस ले ली। देर रात किसान भवन में फिर से आपातकालीन पंचायत बुलाई गई थी। दोस्तों, बता दें, चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई है। ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, जिन्होंने 63 दिन से शांतिपूर्वक चल रहे धरने को बदनाम करने की कोशिश की है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो सरकार हमारे देश की धरोहर को भी नहीं बचा सकती, वो हमारी क्या रक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सरकार की रणनीति के तहत हुआ है कि एक आदमी लाल किले पर अपना झंडा फहरा जाता है और सरकार उसे आराम से निकलने देती है। सरकार की ये एक साजिश है किसानों को बर्बाद करने की। सरकार ने किसानों और किसान नेताओं पर जो मुकदमे लगाए हैं, हम उन मुकदमों को झेलने के लिए तैयार हैं। अगर जेल भी जाना पड़ा किसानों के हक की लड़ाई के लिए, हम जेल भी जाएंगे। हम कभी भी किसानों के लिए हर मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने सभी धरना स्थलों पर अपने आदमी भेजकर हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि धरना स्थल खाली करो। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, एक साइड चुनने का समय है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं। दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। दोस्तों, बता दें, राहुल गांधी ने आज फिर एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। दोस्तों, बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था कि आज देश की स्थिति सब जानते हैं और हर किसी को पता है कि देश में क्या चल रहा है। पीएम मोदी 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में ये देश चला रहे हैं। आज हर एक इंडस्ट्री पर 3 से 4 लोगों का कब्जा है। दोस्तों, साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा, सच्चाई ये है कि अधिकतर किसान इन 3 कृषि कानूनों की जानकारी से पूरी तरह रूबरू नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने इस कानून को समझा तो पूरे देश में एक आंदोलन होगा, अलग ही गर्मजोशी का माहौल होगा। चलिए अगली खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव, किसानों के साथ राहुल प्रियंका बोले अन्नदाताओं को तोड़ने वाले देशद्रोही। दोस्तों, दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, बता दें, इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों का समर्थन किया है। दोस्तों, बता दें, इन दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर अपनी बात कही है। दोस्तों, बता दें, प्रियंका ने ट्वीट किया है कि कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। आज गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम का विपरीत है। दोस्तों, बता दें, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहता है वो देशद्रोही है। दोस्तों, बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता की पूरी शक्ति खड़ी है। चलिए अगली खबर, राखी बाजरा खाप का बड़ा ऐलान, कहा रोजाना 100 ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे। दोस्तों, दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद कमजोर होते किसान आंदोलन को लेकर राखी बाजरा खाप ने बड़ा ऐलान करते हुए नई जान फूंक दी है। दोस्तों, बता दें, जींद के खड़कट टोल पर खाप ने पंचायत करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पहले से दुगनी ट्रैक्टर भेजने का ऐलान किया है। दोस्तों, बता दें, खाप प्रतिनिधित्व ने कहा है कि सरकार की घिनौनी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और कल से ही हर गांव से रोजाना 100 ट्रैक्टर और हर घर से एक किसान दिल्ली धरने पर रवाना किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि राखी बाजरा खाप की बैठक में 30 जनवरी को खड़कट टोल पर सर्वजित महापंचायत भी बुलाई गई है। इस महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, बता दें, खाप नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार जितनी मर्जी साजिश रचे, लेकिन ये आंदोलन किसानों की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। चलिए अगली खबर, ओवैसी के 5 विधायकों ने नीतीश से की मुलाकात, एलजेपी के बाद एआईएमआईएम को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एलजेपी के बाद जेडीयू एआईएमआईएम के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। दोस्तों, मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए।
चलिए अगली खबर, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कयासों का दौर जारी। जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर फंसा पेच। दोस्तों, दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। दोस्तों, बता दें, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सत्ता के दो प्रमुख किरदार जेडीयू और भाजपा में मंत्रियों की संख्या या विभागों को लेकर पेच फंसा है। हालांकि दोनों दलों के शीर्ष नेता किसी पेज या आपसी गतिरोध से लगातार इनकार कर रहे हैं, और जिस तरह की चुप्पी दोनों दलों में पसरी है उससे साफ है कि जनवरी में अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, बता दें, विस्तार में देरी पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि भाजपा के कारण देरी हो रही है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की ओर से अब तक मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके हैं।